आज हम वर्क स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, कार्य दबाव एवं उसके प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। कार्य दबाव का अर्थ है द मीनिंग ऑफ वर्क स्ट्रेस। कार्य करना मनुष्य के जीवन में एक प्राकृतिक क्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। कार्य व्यक्ति को जीवित रहने हेतु आय प्रदान करता है, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उद्देश्य पूर्ण सृजन हेतु संभावनाओं का निर्माण करता है, सामर्थ्य की अनुभूति कराता है, बुद्धि एवं योग्यता के विकास हेतु अवसर प्रदान करता है, ख्याति तथा मान्यता बनाने हेतु अवसर प्रदान करता है तथा उद्देश्य पूर्ण भौतिक एवं मानसिक क्रिया को संभव बनाता है। जब इन आवश्यकताओं की संतुष्टि में असफलता प्राप्त होती है या इनकी पूर्ति में कोई संभावित खतरा नजर जाता है तो व्यक्ति दबाव की स्थिति महसूस करता है। व्यक्तियों में दबाव की प्रकृति तथा मात्रा अलग अलग होती है। कीथ डेविस का मत है कि दबाव एक व्यक्ति की भावना, चिंतन, प्रक्रिया तथा भौतिक दशा में तनाव या खिंचाव की दशा है। जब यह खिंचाव अत्यधिक हो जाता है तो यह वातावरण के साथ व्यक्ति की समायोजन करने की योग्यता को भी धमकी दे देता है या उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दबाव के प्रकार या उसका ये कह सकते हैं कि दबाव, प्रत्युत्तर का प्रकार एवं प्रभाव। प्रत्युत्तर का प्रभाव में जैसे शरीर पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। दबाव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके निष्पादन स्तर में कमी आती है, दबावपूर्ण स्थिति को टालने की प्रवृत्ति पाई जाती है, निष्क्रियता हो जाती है। इसके अतिरिक्त दबाव के कारण ज्ञान या अनुभव संबंधी प्रभावों में चिंतन में अव्यवस्था, बौद्धिक कार्य की शक्ति में कमी, अनिर्णयन, चिंतन में गैर उत्पादकता। अब हम कार्य संबंधी दबाव की श्रेणियां एवं कारण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं दबाव की श्रेणियां, वैसे कारण भी भिन्न भिन्न है। पहला है कार्यभार, वर्कलोड। अति कार्यभार गुणात्मक या परिमाणात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। परिमाणात्मक अतिभार की स्थिति वहां विद्यमान होती है जहां सौंपे गए लक्ष्य या तय की गई अंतिम रेखा अवास्तविक होती है। कर्मचारी की अपने जॉब में पेशेवर सामर्थ्यता के बावजूद प्रशासक द्वारा निर्धारित समय प्रतिबंध ऐसे दबाव का उदाहरण है। गुणात्मक अतिभार तब होता है जब कर्मचारी के पास कार्य उसकी विद्यमान योग्यता से ज्यादा तकनीक तथा बौद्धिक सामर्थ्य की मांग करता है। ऐसे दबाव का प्रभाव मानसिक थकान, सिर दर्द तथा अपच व्यवस्था के रूप में होता है। दूसरा है कार्य संबंधी नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड टू वर्क। यदि कार्य स्थिति में लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो इसकी प्रतिक्रिया दबाव के रूप में होती है। इस संदर्भ में 3 प्रकार की स्थिति विद्यमान हो सकती है। जॉब की प्रकृति का स्पष्ट न होना, संगठन में एक व्यक्ति का स्थान अस्पष्ट रूप से परिभाषित होना तथा अधिकार एवं दायित्व की सूक्ष्म रेखाओं का मलिन होना। भारत में जिला एवं उप जिला स्तरीय प्रशासन में प्राय इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान रहती है जहां विभिन्न प्रशासक अपनी जवाबदेहिता एवं भूमिका को लेकर असमंजस में रहते हैं तथा अधिकार क्षेत्र की अंतर्लिप्तता के कारण हर एजेंसी दूसरों को कार्य देने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है तथा उन व्यक्तियों में नैराश्य उत्पन्न करती है जो क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व हैं। तीसरा जो दबाव का कारण है कार्य संबंधी परिवर्तन।
जॉब रिलेटेड चेंजेस। कार्य वातावरण में परिवर्तन एवं समायोजन भी सार्वभौमिक दबावकर्ता होते हैं। संगठन की अभिवृद्धि एवं उत्पादकता में इन दोनों की अहम भूमिका होती है। जब एक व्यक्ति परिवर्तन के साथ स्वयं को समायोजित करने में सफल होता है तो वह लाभदायक होता है, अन्यथा वह दबाव युक्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि कार्यप्रणाली के व्यवहारवादी, मनोवैज्ञानिक तथा ज्ञान संबंधी शैली को प्रभावित करता है। कार्य वातावरण में परिवर्तन वैज्ञानिक विकास, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के रूप में हो सकता है। जब कर्मचारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ संघर्ष होता है तो भी दबाव उत्पन्न हो जाता है। चतुर्थ कार्य दबाव का चौथा कारण है दूसरों के लिए उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स। जो व्यक्ति दूसरों के लिए उत्तरदायी होता है वह उन व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा दबाव महसूस करता है जो व्यवसाय के अन्य पहलुओं का समाधान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रायः तनाव की अनुभूति एवं चिंता की शिकायत की जाती है तथा वे नासूर एवं उच्च तनाव के रोगी पाए जाते हैं। अंतिम कारण दबाव का है वह है कार्य संबंधी दबाव के उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हैं जिनमें भौतिक वातावरण तथा अंतर वैयक्तिक संबंध प्रमुख है। अब हम कार्य दबाव एवं उसका प्रबंध किस प्रकार किया जाए उस पर चर्चा करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत दबाव हेतु व्यू रचनाएं, इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रेटेजीज। व्यक्तिगत दबाव के समाधान हेतु निम्न व्यू रचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें नियमित व्यायाम, आराम, स्वयं नियंत्रण, कॉग्निटिव थेरेपी तथा सामाजिक समर्थन प्रमुख है। नियमित व्यायाम के द्वारा व्यक्ति अपने दबाव को काफी सीमा तक कम कर सकता है। प्रातःकाल घूमने, तैरने, साइकिल चलाने या खेलने की आदत के द्वारा दबावों से छुटकारा पाया जा सकता है। आराम करने की तकनीक के द्वारा भी दबाव को कम किया जा सकता है। व्यक्ति नियमित ध्यान, आसन आदि के द्वारा तनाव एवं दबाव से छुटकारा पा सकता है। दूसरी व्यू रचना है संगठनात्मक दबाव हेतु व्यू रचना है, ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग स्ट्रेटेजीज। संगठनात्मक दबावों के समाधान हेतु निम्न व्यू रचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है समर्थित संगठनात्मक संस्कृति का सृजन करके कार्य संबंधी दबाव को काफी कम किया जा सकता है। आज अधिकांश संगठन अत्यधिक औपचारिक नौकरशाही संगठन से युक्त हैं, जिनमें लोचहीनता तथा अवैयक्तिक वातावरण पाया जाता है। यह स्थिति जॉब दबाव को बढ़ाती है। यदि एक संगठन द्वारा विकेंद्रित, सहभागी निर्णयन तथा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण प्रवाह युक्त व्यू रचना का अनुसरण किया जाता है तो इसके द्वारा दबावों का प्रभावी प्रबंध किया जा सकता है। दूसरा जो है बिंदु वह है कार्य परिरचना को समृद्ध बनाकर भी दबाव कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्य संबंध घटकों जैसे उत्तरदायित्व, मान्यता, उपलब्धि के लिए अवसर, वृद्धि, उन्नति, विकास आदि में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार आधारभूत जॉब विशेषताओं जैसे चातुर्य, विविधता, कार्य पहचान, कार्य का औचित्य, स्वायत्तता, प्रतिपुष्टि आदि में सुधार करके भी दबाव का बेहतर प्रबंध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूमिका संघर्ष तथा अस्पष्टता प्रमुख व्यक्तिगत दबाव होते हैं। यदि प्रबंध संघर्ष को कम करने हेतु प्रयास करता है तथा संगठनात्मक भूमिकाओं को स्पष्ट परिभाषित करता है तो कार्यरत व्यक्तियों में दबाव को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुरस्कार व्यवस्थाओं में उपयुक्त समायोजन करके कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था, सही स्थान पर सही व्यक्ति की नियुक्ति, कार्य संवर्धन संगठन दबाव में कमी लाते हैं। धन्यवाद।